क्या हुआ इसको? लगता है इंजन सीज हो गया है। जान आसपास देख, अगर कोई गाड़ी वाला दिखता है तो उससे हेल्प मांग।
एतबार आखिर तू कैसे कर लेता है इन मिट्टी से बनाए हुए लोगों पर? और तू शायद एक बात भूल गया कि हमने एक फैसला किया था कि अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए हमें इन माशरे के बुरे लोगों जैसा बनना पड़ेगा। और तू ये भी भूल गया कि इन बुरे लोगों की एक खास आदत होती है, धोखा, जो तुम सबको मिला। आजकल के दौर में भाई दुश्मन बन जाए तो कोई मजा नहीं, रिश्तेदार दुश्मन बन जाए कोई मजा नहीं। दुश्मनी का असली मजा तो तब आता है जब आपका जिगरी दोस्त दुश्मन बन जाए। और ये क्या इंडिया की कोई फिल्म चल रही है कि जिसमें हीरो को गोली लगी और वो वापिस आया बदला लेने? वाह क्या फिल्म है, वाह। मैं तेरी कहानी का वो किरदार हूं जिसका तू चाह कर भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। मानता हूं कि हो गई गलती, तू जिंदा बच गया, लेकिन क्या करूं, इंसान हूं, मशीन थोड़ी। लेकिन गलती सुधारने का एक और मौका मिल गया। लेकिन मैं तुझे आज नहीं मारूंगा, तूने मेरे बहुत खास लोगों की जान ली है। तुझे मैं रोज मारूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा। इसकी हड्डियां तोड़ और इसको बांध इसके दोस्त के साथ डॉक्टर हाइट्स की बिल्डिंग में। समझ आई?
मुझे नहीं लगता जब्बार यहाँ पर है। फिर क्या करें? ये आजकल के नौजवान भी ना बहुत लापरवाह हैं। प्रोफेसर साहब, मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? प्रोफेसर साहब, मेरा नाम मासफ दुरानी है। मेरा ताल्लुक मीडिया से है और मैं गुज़िश्ता कई बरसों से समाजी मसाइल को उजागर करता आया हूँ। आपके पास एक तालिबे इल्म की ऐसी कहानी है जिसे जानकर बहुत से नौजवान राय रास्त पर आए हैं। जी वो कहानी है मेरे पास। मेरी दरख्वास्त है कि आप वो कहानी मुझे रिकॉर्ड करवाएं। क्यों? ताकि इसे मैं मीडिया प्लेटफॉर्म से मुआशरे के सामने रख सकूं। हो सकता है इस कहानी की वजह से जिंदगी के अंधेरों में भटके हुए नौजवानों को उम्मीद की किरण नजर आ जाए। तो स्टूडेंट्स, आज हम अलजबरे का एक फार्मूला ओपन करेंगे और वो है a प्लस बी के होल का स्केयर, यानी होल स्केयर ऑफ a प्लस बी। आज हम देखेंगे कि ये फार्मूला ओपन कैसे करते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी अलजबरा के सवाल हैं उनको हल कैसे करते हैं। अब आप देखें कि जब हम इस फार्मूले को खोलेंगे तो ये किस तरह से होगा। a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो बेटा ये क्या हो रहा है? स्टैंड अप। ये हाथ में क्या है? सर ये मैंने नहीं किया, वो पीछे दोनों लड़के बैठे हैं, वो मस्ती करते हैं रोज, उन्होंने ही बनाया, फेंका है मेरी तरफ। बोथ ऑफ यू स्टैंड अप। ये किसकी घटिया हरकत है? सर मैंने नहीं किया सर। सर कसम से मुझे तो जहाज बनाना ही नहीं आता सर। मैंने किया है। Everyone clap.
माशाल्लाह माशाल्लाह। शहजादे यहाँ सोए हुए हैं, कोई शर्म कोई हया है तुम लोगों को? सर दरअसल ये बुरी रात पड़ रहा था ना, इसीलिए क्लास में नींद आ गई थी। अच्छा, तो तुम क्यों सोए हुए थे? वो मैं सर इसको, ये बुरी रात पड़ रहा था ना, मैं इसको कंपनी दे रहा था सर, इसलिए मैं भी सो इसके साथ। हाँ सर, ये सच बोल रहे सर। जी सर, कंपनी दे रहा था सर। अच्छा, कंपनी दे रहे थे, तो दिन में मौत पड़ती है पढ़ते हुए, दिन में क्या करते रहे हो? सर दिन को इसकी दादी फोत हो गई थी सर, बहुत मेहमान आए हुए थे सर। सर मैं इसको कंपनी दे रहा था सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। दादी कौन सी मारती मेरी यार, सबूत मांगो, कोई कब्र दिखा देगा अभी संभाल। बिल्कुल दादी फोत हो गई थी सर हमारी, सही बोल रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, दादी फौत हो गई थी और तुम उसे कंपनी दे रहे थे। एक काम करो, फिर एक दूसरे को कंपनी दो और बाहर जाके मुर्गा बन जाओ। चलो। तुम लोग क्यों खड़े हो? तुम्हारे लिए नाई भेजू? ज्वाइन करो तो कदे कहेंगे। सर मैं बैठ। तुम क्यों बैठोगे? ज्वाइन देम। लेकिन सर मैंने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने मस्ती की थी सर, जहाज फेंका है, मैंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बहुत शरीफ बनते हो। जब उन्होंने जहाज तुम्हारी तरफ फेंका, तुम्हें चाहिए था कि मुझे बताते। अब उनके साथ जाके मजे लो, मुर्गा बन जाओ जाके। चलो। बदतमीज कहेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम कहां पे थे? वेल डन सर। आपने बहुत ही अच्छा किया जो इनको क्लास से बाहर निकाला, सजा दिया मुर्गा बनने की। अच्छा जी, इनकी वजह से हमारी भी पढ़ाई जाया होती है। अभी मैं इतना फोकस मूड में पढ़ रहा था, ध्यान लगा के। तो तुम्हारी पढ़ाई जाया होती है? जी जी अच्छा, ये बताओ तुम्हें समझ आ रही थी? जी जी। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था वहां पे? सर शुरू से थोड़ा सा बता दें, इनकी वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है, समझ नहीं आई शुरू में क्या पढ़ाया था, थोड़ा सा रिपीट कर दें, मैं सारा बता दूंगा फिर। वेरी गुड वेरी गुड। मैं दोबारा से तुम्हारे लिए क्लास शुरू करूं? जी। एक काम करो, बाहर जाओ और उन सब के साथ जाके मिल जाओ। मुर्गा बन जाओ जाके। अहमद कहेंगे। बदतमीज, निकम्बे। तुम सबका तो ठीक है, और पढ़ रही तू किधर से है? तेरे घर से। ये क्या तमाशा है? सीधे खड़े हो। ये क्या तमाशा लगाया हो तुम लोगों ने? यही सीख के आते हो घर से? शम्स, ये डंडा दो मुझे जरा, इनकी तबीयत में सेट करूं जरा। हाथ करो आगे। हाथ करो आगे। हाथ करो, हाथ निकालो भी। हाथ करो, हाथ करो। इधर आओ, इधर आओ। हाथ करो, हाथ करो, हाथ। हाथ निकालो। हाथ करो, हाथ करो, हाथ करो, हाथ करो। लेकिन सर मैं तो सिर्फ छुड़ा रहा। हाथ करो।
छुड़ा रखे कितना माफ कर दे, मैं तो पढ़ाकू बच्चों पढ़ रहा था सर। पढ़ाकू बच्ची हो। हाथ करो इधर, मैंने बदला लगी। हाथ करो आगे, हाथ 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 हाथ। निकम्मे, वालदैन का पैसा जाया करने आ जाते हैं। हमको क्या करना है? वैसे अंडे देने हैं। अंडे कौन देगा? अली, आशिल, तुम दोनों ने पोड्री को मार कर अच्छा नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है वो बदला लेने नहीं आएगा? बस जाओ, ये बदला लेने आएगा। अगर आ भी गया ना तो बदले में मार ही खा के जाएगा। ओ अली, उस सूखे को इतना हल्के में मत लो। वो छोटी छोटी चीज़ें ना अक्सर बहुत नुकसान देती हैं। हम पहाड़ पर तो बैठ सकते हैं पर सुई पर नहीं। हो भी सकता है खतरे की घंटी बजा कर आए। यार तुम सब कितने डरपोक हो यार। उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो यहाँ आएगा, और अगर आ भी गया ना तो देखना उसका मैं क्या हशर करता हूँ। चलो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, देख लो उसी। देखो देखो कौन आया, द वन एंड ओनली मिस्टर पोड्री। हिम्मत तो देख, आया भी बिल्कुल अकेला है। किसने कहा कि मैं अकेला आया हूँ? अरे देखो देखो, पोड्री माचिस की तीलियां लाया अपने साथ। तुम्हें शायद नहीं पता, मुझे सब सिल्वर बाई के नाम से जानते हैं। तो हमने कब बोला तू सरिया या तांबा है? अबे इसकी शक्ल तो देख, जैसे पाकिस्तानी साइज का केला। बेटा अकेले तो तुम्हें मिलेंगे, वो भी 6। किन किलो की बात कर रहा है भाई? यार एक केले खाते हैं और एक केले लेते हैं। जो लेते हैं ना, ये उनकी बात कर रहा है। अभी रुक जा अभी रुक जा। तुम लोगों ने पैदा होने के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी गलती की है वो फादी भाई से पंगा लेकर की, और ये तुम लोगों की आखिरी गलती होगी। इसके बाद तुम लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि तुम लोग सारी जिंदगी याद रखोगे। भाई ये पहली गलती कौन सी है? यार ये जो तू पैदा हुआ है ना इस दुनिया में, तो ये पहली गलती बोल रहा है। छोड़ यार मुझे। करते हैं यार। तुम्हारी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी तुम्हारा पंगा जिंदगी में किससे पड़ा है। फादी भाई, मैं तो कहता हूँ कि आप सब पीछे हो जाएं।
इन सबको मैं अकेले ही देख लूंगा। और वादा रहा, ये सब आपके पाँव पकड़ेंगे। अबे तू रहने दे, इन सब के लिए मेरा छोटा जैकी चैन ही काफी है। खड़े हो जाओ सारे, लाइन अप, सामने आ जाओ सारे। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? घर से यहां पढ़ने के लिए आते हो या यहां तमाशा करने आते हो? माँ बाप का पैसा जाया करने आते हो यहां पे? ये यूनिफॉर्म ठीक करो, अपना बेल्ट ठीक करो। अजीब फजूल लोग हैं, स्कूल का माहौल खराब करके रखा हुआ तुम लोगों ने। किधर है असद? नाम लिखो इनके। सुबह इनके वालिदैन को मैं बुलाता हूं, देखता हूं मैं ये कैसे पढ़ते हैं यहां पे। कल मुझे किसी का चेहरा यहां पे नजर ना आए। जो भी आए यहां पे अपने वालिदैन को साथ लेके आए। और याद रखो, डिसिप्लिन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अपने आप को ठीक कर लो अगर इस स्कूल में पढ़ना है। असद, नाम लिखो इनके। सुबह सबके वालिदैन को बुलाओ, उनके साथ बात होगी। चलो असद। बात सुनो, सारे थोड़े थोड़े पैसे डालो ना, कैंटीन से चाट मंगाते हैं। ठीक, चाट? नहीं नहीं, चाट से पेट खराब होता है। मैं इस तरह करता हूँ, बिस्किट ले आता हूँ, बिस्किट खाते। जा वे, बिस्किट तो बच्चे खाते हैं, हम चाट खाएंगे। नहीं, चाट से पेट खराब हो जाता है। अगर पेट खराब हो फिर मुझे नहीं बोलना। संतोष कुमार साहब, आ गई जिंदगी की चाट बनी हुई है, हमें चाट ही खाने दो। आप बिस्किट खा लेना, मेहरबानी। आ गई। चल सही है, तेरे लिए बिस्कुट लेंगे, तू ला पैसे दे, हम चाट खाएंगे। ला। जाओ तुम दोनों चाट लेके आओ हम चारों के लिए, और उसके लिए बिस्कुट लेके आओ। जाओ। आ जाता है मेरा मम्मी डैडी।
अली, हाँ तू खड़े होके पेशाब कर रहा है? नहीं, क्या मतलब? अबे आवाज से पता चल रहा है तू खड़े होके पेशाब कर रहा है। नहीं, वो प्रेशर ही इतना है। अच्छा, मैंने बोला था ना कि चाट नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। सियाने की एडवाइस नहीं लोगे तो यही होगा। अब एंजॉय करो। यार, मैं एक बात सोच रहा था। वाह, तू सोचता भी है? हाँ क्या सोच रहा है बता जरा। यार, मैं सोच रहा था ये जो मच्छर हमारा खून पीता है, फिर तो उस मच्छर में हमारा ही खून हुआ ना। बात तो सही है। तो फिर अगर उस मच्छर के बच्चे होंगे तो उनका बाप अली हुआ ना। हाँ, बात तो ये भी सही है। फिर तो हम सब बाप बन चुके हैं ना। बात तो ये भी सही है। यार फिर मेरे अब्बू ने एक औरत को खून भी दिया था, यानी फिर उसकी बेटी का मैं भाई बन चुका हूँ। बात तो ये भी सही है। मतलब उनकी जायदाद में फिर तेरा हिस्सा बनता है। बात तो ये भी सही है। हाँ हाँ हाँ, बनता तो है, लेकिन एक मसला है यार। क्या मसला है? यार वो जो औरत थी ना, वो चाइनीज है। अब उनकी शक्लें सारी बिल्कुल सेम है, फिर वो लड़की हमें मिलेगी नहीं। बात तो ये भी सही है। यकीनन वो चाइनीज औरत इस हाथ से तो खाना नहीं खाती होगी। वो क्यों? क्योंकि ये हाथ मेरा है। बात तो ये भी सही है। हाँ भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग यहां पे? कितना वक्त हुआ है ब्रेक बंद हुए हुए? क्या कर रहे हो तुम लोग यहां पे? तुम पांचों ने पूरे स्कूल का माहौल खराब किया हुआ है। बात तो ये भी सही है। अच्छा, बात ये भी सही है, मैं खराब करता हूं तुम लोगों की। वक्त के साथ साथ ये दोस्ती गहरी होती चली गई, मगर सब बेखबर थे कि वक्त उनके साथ क्या चाल चलने वाला है। तालीम का सिलसिला चलता रहा। 12वीं जमात के नताइज के बाद वो सब एक फैसला लेते हैं। हाँ बताओ क्या सीन है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है कि नहीं? अबे जाओ है, हम तेरी तरह अमीर ज़्यादा थोड़ी हैं। और हम कहाँ से यूनिवर्सिटी की फीस भरेंगे? तुझे पता भी है एक सेमेस्टर की फीस कितनी है? कितनी है? लाख से तो ऊपर ही होगी। अगर हम ढाबा भी बेचे ना, फिर भी मुश्किल से मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाऊंगा। ओ चाचा ठंड रख यार, मिसाल दे रहा था, वो गर्म ही हो गया। ओए बात सुन, और जो तू ये रोज फ्री में चाय पीता है ना, ये भी इसी ढाबे पे बनती है, समझ गया ना? यार जा चाचा यार, जब देखो जमीर पे वार करता रहता, जा नहीं पीता तेरी चाय। और ना पी चाय, बातें करता है। सारा पिछला जब से पैदा हुआ है ना, सारा हिसाब क्लियर कर इधर अभी के अभी। यार छोड़ो इन सब बातों को, हम सबको पता है हमारी फैमिली के हालात क्या हैं। 12वीं की सन्नत आ गई है, कोई काम ढूंढते हैं अच्छा सा और घर वालों का सहारा बनते हैं। हाँ यार, हाशिर सही कह रहे हैं, हम सबको नौकरी ढूंढनी चाहिए।
यार आपको पता है मेरे भी अबू नहीं है। अम्मी ने लोगों के घर में काम कर कर के मुझे पाला है, और छोटी बहन भी है यार, उसकी भी शादी करानी है। काम तो करना ही पड़ेगा ना। यार मेरा अब्बू खुद मजदूर है, ऊपर से हमारे घर के हालात भी ठीक नहीं है। ये पढ़ाई वढ़ाई का चक्कर छोड़ते हैं, काम ढूंढते हैं कोई अच्छा सा। अच्छा इधर एक काम करता हूँ, मेरा वालिद का एक दोस्त है ना, उससे कहकर तुम्हें एक ऑफिस भिजवा सकता हूँ, लेकिन वहाँ तुम्हें इंटरव्यू पास करना होगा। हाँ बहुत अच्छे सजाद, तू इंटरव्यू की टेंशन ना ले, वो हम संभाल लेंगे। अब चाचे मेरी नौकरी लगने देना, पहले टेबल पे पैसे रखूंगा फिर चाय पीऊंगा। ओ जाओ, ज्यादा बातें ना कर, जब तेरी नौकरी लगेगी ना फिर बात करेंगे। अगला पिछला हिसाब मैं तुझसे चुकता करूंगा। देख लूंगा चाचा तुझे। ड्रामे लगा रही। यार इंटरव्यू तो दूसरे ऑफिस में है, बड़ी टेंशन हो रही है यार। और टेंशन ना ले, सबसे पहले घबराना नहीं है, बैठ इधर। जरा तुम सब टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आपने बस उधर मेरे साथ बैठना है, कोई भी वो सवाल पूछेगा ना, सबके जवाब मैं खुद दूंगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना है, आंखें नीचे नहीं करनी, ताकि उसको भी पता लगे भाई लड़कों में कॉन्फिडेंस भरा भरा है, सही है ना। बाकी मैं संभाल लूंगा सारा, देखते हैं क्या होता है। आप आ जाएं। नहीं, आप बैठ जाएं, एक एक करके आपने आना है सब में। चले आप आ जाएं। Please have a seat. थैंक यू सर। Why you think that you are a better person for this job? आप बोल नहीं सकते? ए सर बोल सकता हूँ ना, बात करते हैं आप। फिर वो दरअसल आपने इंग्लिश में सवाल किया ना, तो मैंने बोला जवाब भी जो है ना दिल से निकलना चाहिए। अच्छा तो मैं अब आपसे सवाल करूंगा, आपने दिल से नहीं जुबान से जवाब देना है। We require highly educated individual people for our company. Our company will be on loss if we hire people that are not qualified. I think you are not educated enough for this job. कैसा हुआ इंटरव्यू? यार इतना फिट था ना इंटरव्यू, तूने बोला था ना घबराना नहीं है। बोला मैं नहीं घबराया। जनरली तू सिलेक्ट हो गया? हाँ यार इतना आसान था, मैं तो सिलेक्ट हो गया हूँ भाई। इंटरव्यू आसान है तो फिर मैं जाता हूँ। जा जा जा। जब भी यारा भाइयों की मदद कर दे। कौन से सवाल पूछे बता, हमें भी पता।
यार वही नहीं है वो अपना क्या नाम है उसका, वो टू द प्रिंसिपल वाला मजमून हो। वे मजमून नहीं, दरख्वास्त बोलते हैं उसे। यार वही है अपना दरखास्त, वो मैंने इतना फिट करके सुनाया ना भाई, चाय भी पी के आए, इससे बड़ी बात। अबे यार वो तो मुझे पूरा आता है, इसका मतलब मैं तो इंटरव्यू में सिलेक्ट हूँ। हाँ तू सिलेक्ट होगा बस, तू बका सिलेक्ट है। हाँ। अच्छा तो आप हैं आशिर। जी टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। समथिंग सर, आई एम अ बॉय। वो तो हमें भी पता है आप बॉय हैं, अपने बारे में कुछ बताएं। सर आपने तो बोला है समथिंग। सर क्या बताऊं, घर का सबसे बड़ा हूं, नौकरी चाहिए इसीलिए तो आया हूं। हमें तो पढ़े लिखे लोग चाहिए, आपको तो इंग्लिश ही नहीं आती। आपके लिए हमारी कंपनी में कोई काम नहीं है, आप जा सकते हैं। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट। तब मेरी बारी। एक बात बता, तू वाकई में सिलेक्ट हुआ था? बस यार मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता था, टेंशन क्यों लेते हैं, कहीं और जाएंगे, उधर जाके ट्राई करेंगे। चल कर, अभी वो दूसरा भी आता हो गई, चलते हैं फिर। हैव अ सीट। तो आप हैं अली? जी जी सर। आपने पहले कोई जॉब की है या फिर कोई एक्सपीरियंस? नहीं सर, कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है। और सर जॉब की अगर सर आप मुझे जॉब देंगे तो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा सर। आपने एफएससी में 45% मार्क्स लिए हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मैं किस बेस पर आपको काम दूं? सर आप परसेंटेज को ना देखें ना सर। सर आप बस मुझे एक बार काम दे देना, मैं अपनी पूरे दिलो जान से मैं मेहनत करूंगा और आपको साबित करके दिखाऊंगा सर। परसेंटेज से कुछ नहीं होता सर। मैं यहाँ कहानियां सुनने नहीं बैठा, हमें काबिल और हुनरमंद लोग चाहिए यहाँ पर। आपकी यहाँ कोई जगह नहीं है, आप जा सकते हैं। सर एक बार सर मुझे मौका तो दे के देखें सर। आई सेड आउट। सर प्लीज आउट। आज का पूरा दिन ही खराब है, पता नहीं किन मनुष्य के मुंह लग गया हूं। क्या हुआ? क्या हुआ अली? यार बड़ा जलील किया यार, मैंने मिन्नतें भी की कि मुझे नौकरी पर रख लो, लेकिन निकाल दिया यार। चलते हैं, और भी बहुत जगह है, दूसरी जगह अप्लाई करते हैं। किसी को भी नौकरी नहीं मिली, दरबदर की ठोकरें शायद मुकद्दर में थीं। मायूसी और नाउम्मीदी के गहरे बादलों ने साया किया हुआ था। फिर एक दिन एक ऐसा वाकया रोनुमा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। पता नहीं यार इंटरव्यू कैसा होगा। अरे यार टेंशन ना ले, हो जाएगा। सारिंग रजा, आप हैं? आए, आपका इंटरव्यू है।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा तो आप हैं सारंग रजा? जी जी। एक मिनट। ये रहे आपके डॉक्यूमेंट्स। माशाल्लाह काबिल तारीफ है आप। 95% नंबर लिया आपने एफएससी में। बहुत शुक्रिया सर। चले आपका इंटरव्यू ले लेते हैं। जी ज़रूर। Why should we hire you for this job? बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बेहतर हैं और इस फील्ड में आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। तुम आपको ही क्यों इस जॉब में रखें? So there are two reasons. The first reason is that I have secured second position with 95% marks in all of Islamabad. And the second reason is that I belong to a poor family. और अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मुझे इस जॉब की सख्त ज़रूरत है सर। ट्रस्ट मी सर, अगर मुझे ये जॉब मिल जाती है ना, आई प्रॉमिस आई विल डू माई बेस्ट और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा इंशाल्लाह। वेल, हमें आप जैसे मेहनती नौजवानों की ज़रूरत है एंड यू डिजर्व दिस जॉब। मैं करता हूँ आपकी फाइल पे साइन। आप कल से जॉब पे आ जाया करें। बहुत शुक्रिया सर। जी जी मलक साहब जी। जी आपका भांजा है? जी आप बेफिक्र हो जाएं, आप भेज दे उसे। ओके सर ओके। बेटा आपको नौकरी नहीं मिल सकती। क्या मतलब सर? अभी आपने बोला कि यू डिजर्व दिस जॉब। मेरा ऑफिस है, मेरी मर्जी, मैं जिसको मर्जी नौकरी पर रखूं। आप जा सकते हैं। सर हाउ कैन यू डू दिस टू मी? सर अभी आपने बोला है कि यू डिजर्व दिस जॉब। सर ऐसा तो ना करें मेरे साथ। आप जा सकते हैं। लेकिन सर मैं गेट आउट। क्या हुआ सारे? चल यार चलते हैं इधर। क्या हुआ है बता ना। यार सारा सिफारशी निज़ाम है यहाँ का। हुआ क्या है ये बता। यार मुझे नौकरी मिल गई थी, लेकिन फिर किसी बड़े बंदे की कॉल आई है। फिर मेरी नौकरी उस बड़े बंदे के भांजे को दे दी गई। ऐसे कैसे किसी और को मिला? ऐसे ही तो हुआ है। चल मैं बात छोड़ दफा। सारंग मैं बात करता हूँ ना। चल आप अंदर नहीं जा सकते। अबे हट यार, अंदर नहीं जा। सर आप बड़े हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे बताएं मेरे दोस्त को नौकरी क्यों नहीं मिली? मेरा ऑफिस है, मेरी मर्जी, मैं जिसको मर्जी रखूं। तो होता कौन है मुझे बताने वाला? गेट आउट। गेट आउट? गेट आउट? अब मुझे किसी का बाप यहां से नहीं निकाल सकता मेरी इजाजत के बगैर। हरामखोर, कब तक हराम खाएगा? एक दिन तो हिसाब देना होगा ना। मेरा दोस्त एक गरीब घराने से इतनी मेहनत के बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिली। किसकी वजह से? तुझ बगैरत की वजह से। जब तक तुम जैसे लोग इस माशरे में हैं, तब तक मेहनती लोगों की मेहनत ज़ाया होती रहेगी। साइन कितने करने हैं? ये इसको नौकरी मिली है? अबे लांगरी, तुझे तो अपना नाम भी नहीं लिखना आता। नाम लिखना आता नहीं तो असिस्टेंट मैनेजर बनने चले हैं। कर ले, जितना लोगों के साथ बुरा करना है कर ले, लेकिन एक बात याद रखना, मरने के बाद तेरा भी हिसाब होगा। समझ गया ना? तेरा भी हिसाब होगा। चल सारंग।
एक कोडू दा बच्चा तेरे होंदे मेरी बेइज्जती कर गया। तेरा मैं हुणी करदा इलाज, मामू नू दसदा वा, हुणी मैं तेरू नौकरी तो फारिग कराना। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। हमारे तो नंबर कम थे, हमें नौकरी नहीं मिली, लेकिन इसके तो 92% नंबर थे, इसको क्यों नहीं मिली? ओ हेलो, 95% मार्क थे। और साले जो भी थे नौकरी तो फिर भी नहीं मिली ना। हंसले बेटा हंसले, जी भर के हंसले। वैसे तेरा हंसना बनता भी है। तेरा अब्बू तो है, तुझे कमा के खिला रहे, इधर हमारे लगे पड़े हैं। यार बस करो यार, जब देखो ताने दे रहे होते हो पैसा पैसा पैसा। मेरा थोड़ी है, मेरे बाप का है ना। तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा बाप मुझे कंजर बुलाता है, हिजड़ा बुलाता है, मुझे इतना टॉर्चर करता है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरा बाप एक ड्रग डीलर है, एक गुंडा है, बहुत पैसा है उसके पास, लेकिन मैं उस जैसा नहीं बनना चाहता। अगर मैंने अपने बाप के पैसों से अय्याशी करनी होती, मैं यहां तुम्हारे साथ जलील होता। मैं जाके अय्याशी कर रहा होता ना, अपने बाप को एक्सेप्ट करता। रोज तुम्हारे साथ खड़ा हूं यार, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा हूं कि आपका भी कुछ बने, मेरा भी कुछ बने। यार बहुत बुरे हालात चल रहे हैं घर के। घर का सबसे बड़ा हूँ, ऊपर से जिम्मेदारियों का बोझ। घर वाले बोलते हैं कि तेरे जितने लड़के पूरा घर संभालते हैं। कहते हैं चौधरी साहब के बेटे को देख, राजा साहब के बेटे को देख। भाड़ में जाए ये सारे यारा, नौकरी तो मिल नहीं रही हमें। क्या फायदा हमारी इस तालीम का, जिसकी इस मुल्क में कोड़ी भर कदर नहीं। इस मुल्क में सिफारिश, करप्शन और रिश्वत के बिना सोचो भी मत कि हमारा कुछ होगा। कुछ नहीं होने वाला। यार मेरा बाप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करता है, कहता है तू बड़ा है, कमा कर ला और हमें खिला। हम नहीं और कमाते। तंग आ गया हूं इस जिंदगी से। क्या फायदा हमारी इस जिंदगी का। आखिर क्या होगा हमारा, कैसे होंगे हमारे ख्वाब पूरे यार। मुझ पर भी घर की जिम्मेदारी आ गई है। छोटी बहन है यार मेरी माँ है, बाप तो है नहीं है यार। कम से कम मैं उनका तो अच्छे से ख्याल रखूं ना। समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। क्या हो गया यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम। यार जो भी है, हमारी जिंदगी तो समझो बर्बाद हो गई है। अब बस जो भी करना है घर वालों के लिए करना है। हमें मजदूरी करनी पड़ेगी। कैसी मजदूरी? जो भी मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे काम की ज़रूरत है, अगर आपके पास कोई जगह खाली है तो मुझे काम मिल सकता है? यार जगह तो नहीं है काम के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको रख दूंगा काम पे। और बाहर चले जाएं, वो लड़का आपको गाइड कर देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे
काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आपके पास जगह है तो मुझे रख लें। पहले काम किया आपने? नहीं, काम तो नहीं किया, लेकिन जैसा भी काम होगा मैं कर लूँगा, बस मुझे काम चाहिए। तो हमारे पास बंदे तो पूरे हैं, पर चलो आप अगर इतने कह रहे हो कि काम मैं करूँगा तो फिर ठीक है, आप आ जाओ आज से। ठीक है, बहुत बहुत मेहरबानी सर। अभी आपको 300 रुपये देंगे, जब आप काम अच्छा सीखोगे फिर आपको 800 रुपये देंगे, पर काम मेहनत से करना है। जी जी, मैं करके दिखाऊंगा आपको। ठीक हो, काम पे लग जाओ आप, वो उधर छोटे के पास काम करो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मोटू, सब हालात से तंग और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए थे, लिहाजा ना हमवार मुआशरती निजाम के सामने घुटने टेक देते हैं। किस्मत का लिखा समझकर छोटी मोटी मजदूरियां शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें अच्छी तरह एहसास था कि मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब चकना चूर हो रहे हैं। मगर क्या करते, वालिदैन के दबाव और हालात की सख्ती ने उन सबको मजबूर किया हुआ था, जबकि दूसरी तरफ उम्मीद की किरणें मादूम हो रही थी। और छोरा अच्छा तो करे, इधर आओ। सही, इधर बहुत बच्चे हैं काम करने वाले, तुम इधर अपनी जगह पे आओ। पछतावे का एहसास हर वक्त सता रहा था कि उन हसीन ख्वाबों का क्या होगा जो जागती आंखों से देखे थे। शिकवा था कि क्या ये सब ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी? क्या कभी कोई मोजज़ा होगा? ये सवालात उन सब को अंदर ही अंदर से खाए जा रहे थे, ऐसे जैसे दीमक लकड़ी को खाती है। उम्मीद का सूरज शायद हमेशा के लिए गरूब हो चुका था। क्यों नहीं लगा अगले बाप से? कितने दफा समझाया आपको? बाहर जाओ, चलो उसको देखो किस तरह लगाता है वो। अली पुत्र, अली बेटा, मैं तुझसे जरूरी बात करना चाह रहा था काफी दिनों से। देख अली बेटा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं बस अब चाहता हूँ जल्दी से तेरी शादी कर दूं अली। पता नहीं अब आगे मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, जिंदगी का क्या भरोसा। चाचू ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अभी तो आप जवान हो, अभी तो आपने बहुत कुछ देखना है। देखो अली बेटा, मैं चाहता हूँ मेरे बाद तुम्हारा कोई हो जो तुम्हारा ख्याल रखे ना। मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है और मैं चाहता हूँ कि बस मैं तेरी शादी जल्दी करूँ। लेकिन चाचू ये सब कैसे होगा? हमारे हालात अभी ऐसे नहीं है। ओ बेटा, तू इसकी फिक्र ना करना।
वो मेरा वो मैं कर लूंगा, ये मैं ढाबा बेच दूंगा बाबा। चाचू अगर आप ढाबा बेच देंगे तो ये जो लड़के यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? उसकी तुम फिक्र ना करो, ये काम सीख चुके हैं, इनको कहीं भी काम मिल जाएगा। बस तुम शादी के लिए तैयारी करो। लेकिन लेकिन कुछ नहीं छुरा, अब सुबह जाएंगे तेरा रिश्ता देखने हम, बस और बात नहीं करनी। रिश्ता? कोई इसके रिश्ते की, अली के रिश्ते की बात हो रही है ना सही? हाँ भाई, सुबह हम जाएंगे रिश्ते वाले घर में। यार तो फिर सुबह मैं भी जाऊंगा आप लोगों के साथ। हाँ ना बाबा, क्यों नहीं जाएंगे, सारे जाएंगे ना। ये बात ठीक की है आप लोगों ने। आ गई बहुत बड़ा रानी इतना सा है लेकिन काम चल। चाचा एक कप चाय लगा। हाँ ना साईं, चाय पिलाते हैं ना, मेरे भतीजे की शादी की बात है, रिश्ते की बात है। इसकी? हाँ इसकी। चाचा इसको कौन लड़की देगा? ना कर यार, इतना प्यारा भतीजा है मेरा। चाचा बस इसको इसके हाथ में छोड़ दे, इसको अपना ढाबा चलाने दे, बर्तन धोने दे, चाय पकाने दे, बस इसको इसके हाथ में छोड़ दे। एली तू उठ, चाय बना, मुझे और भी काम है। इधर उठ, चाय बना। ओए जा यार, ले आ इसके लिए चाय, ले आ। तोला फिर बनाई। आराम से बैठ। तू क्या देख रहा है? मेरे हाथों जाया हो जाएगा। आंखें नीचे कर, बात कर। सही, ये मेरा भतीजा अली है, अभी 12वीं का इम्तिहान गोठ में दिया है इसने, और इसी के रिश्ते के सिलसिले में सही हम आपके पास हाजिर हुए। माशाल्लाह भाई साहब, आपका भतीजा दिखने में अच्छा है, प्यारा है माशाल्लाह। जी अंकल, ये इतना लंबा है कि खड़े खड़े पंखा साफ कर लेता है। मजाक था, शुगर मेला तो होना चाहिए ना, क्यों? अबे यार ये कितनी छोटी है मुझसे, मैं कैसी शादी कर सकता हूँ इससे? ओए कितनी प्यारी है ये, थोड़ी छोटी है लेकिन 2 साल के बाद मेरी जितनी हो जाएगी। भाई साहब, अपनी बेटी को तो बुलाएं, हम भी जरा देखें आपकी बेटी को। स्माइला बेटी जाओ, फातिमा को बुला के ले आओ। तुझे तो मैं बाहर देख लूंगा। आओ बेटा, आओ बैठो। तो क्या गरीबों वाले बिस्कुट रखे हैं, ये अच्छे बिस्कुट बंदा लाता है। हाँ, मेरे तो फेवरेट प्रिंस बिस्कुट हैं, रियो भी चलेंगे, यू नो दानी, माय फेवरेट। अगली बार आऊँगा ना तो फिर इंशाल्लाह फिर आपने वो लेके आने हैं, ठीक है? हाँ कर रहा हूँ यार, मैं गुस्सा।
माशाल्लाह साईं, माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है आपकी। हमें तो आपकी बेटी पसंद है। बस अभी आपका जो फैसला होगा उसका इंतज़ार करेंगे। अल्लाह इसको बुरी नज़र से बचाए। बहुत प्यारी है साईं, बहुत प्यारी बेटी है आपकी। जी वो तो सब ठीक है, पर आपका भतीजा करता क्या है? जी ये अभी मेरे साथ ढाबे पे काम करता है। अभी नौकरी इसको मिल जाएगी, कोशिश बहुत कर रहा है ये। आप इसकी फिक्र न करें। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताएं, क्या आपका अपना घर है? सही, जब इसको नौकरी मिलेगी तो इंशाल्लाह घर भी बना लेंगे। आप इस बात की फिक्र न करें, मेरा भतीजा बहुत लायक बच्चा है। देखिए भाई साहब, आपका भतीजा अच्छा दिखता है, इखलाकी भी लगता है, पर इन सब चीज़ों से घर नहीं चलता। आपका ना तो अपना घर है, ना भतीजे की नौकरी है, तो ऐसी सूरत में हम अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बहन, लेकिन आप फिक्र ना करें। इंशाल्लाह आप हमें कुछ टाइम दें, हम आपकी सारी शराइत पूरी करेंगे इंशाल्लाह। आप बेफिक्र हो जाएं, मेरा भतीजा बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा बच्चा है। देखें भाई साहब, आपके घर कोई बेटी नहीं है और ना कोई औरत है। आप ये बात नहीं समझ सकते। अगर आपके घर कोई रिश्ता लेने आए, उनके पास नौकरी नहीं, घर नहीं, तो क्या आप अपनी बेटी का रिश्ता देंगे? चलें, मैं आपको 1 साल का टाइम देता हूँ। आप अपने भतीजे के लिए नौकरी ढूंढें और अपना घर बनाएं, और फिर आएँ, हम आपको रिश्ता देंगे। सही, आपकी मेहरबानी सही। हम आपको मायूस नहीं करेंगे, हम आपको मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं हम सही। यार, ये इन्होंने बहुत बड़ी डिमांड नहीं रखी? मतलब 1 साल में नौकरी भी और घर भी? कैसे कैसे होगा? बेटा आप नौकरी का बंदोबस्त करो, घर की परेशानी मत करो। घर इसका चाचा जिंदा है, अभी घर का मसला मैं हल करूंगा। आप लोग खाली इसकी नौकरी का बंदोबस्त करो। क्या मतलब चाचा, अब घर कहाँ से लाओगे? बेटा मैंने तुमको बोला घर का मसला मेरा है, आप इसकी नौकरी का कोई बंदोबस्त करो सारे मिलके। घर का मसला मेरे जिम्मेदारी है, मैं कर लूंगा। चाचा, ये ढाबा नहीं बेचने दूंगा। अली बच्चे, तू इसकी परेशानी मत कर। ये ढाबा फिर बन जाएगा, ढाबा बेच के तेरी शादी भी हो जाएगी, थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, घर भी बन जाएगा। तू मेरे बच्चे इसकी फिक्र मत कर। ये तेरी शादी का मसला हल करना मेरा जिम्मेदारी है। मैं तेरा चाचा हूँ, तेरे लिए जान भी हाजिर है, लेकिन अभी नौकरी का कोई बंदोबस्त कर ले बच्चा। तुम सब दोस्तों से मिलके कोई नौकरी का मसला हल कर, बाकी तेरे घर का मसला मैं हल करूंगा। मैं अभी जिंदा हूँ। वैसे चाचा निकाह पे कितना खर्चा आएगा? मेरा बच्चा, शादी पे 1,00,000-2 खर्चा आ ही जाएगा। सादा सा निकाह करेंगे, इतने पैसे लग जाएंगे बस। अली, 1,00,000 रुपए तक मैं कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर दूंगा, बाकी 1,00,000 रुपए आप सबको मिलके करना होगा। यार अली, पैसों का मसला भी हल हो गया और हम अपनी महीने की तनख्वाह से पैसे बचाएंगे और 1,00,000 पूरा करेंगे। लेकिन मसला तो फिर भी आ रहा है ना, नौकरी का। उन्होंने तो अच्छी नौकरी की डिमांड की थी, ये बेचारा तो यहाँ पे ढाबे पे काम करता है। नौकरी की टेंशन तुम मत लो, मैं अपने अब्बू से कहकर इसको कहीं ना कहीं लगवा ही दूंगा इस बार। यार, मैं तुम सब दोस्तों का एहसान नहीं भूलूंगा। और सजाद, अल्लाह तुझ जैसा दोस्त हर किसी को दे।
हम दोस्त नहीं, हम भाई हैं, और भाइयों के कोई एहसान नहीं होते। शुक्र है मेरे मौला, तूने ये मसला हल कर दिया हमारा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चाचा इसी खुशी में एक स्पेशल सी चाय होनी चाहिए, सही कड़क सी, ठीक है? इसी खुशी में जाओ ना, जल्दी जाओ। और सब्र कर यार, लेके आ रहा हूं। इधर काम करना है ना, इधर सोए दो, किधर आओ। अपने भाई जैसे दोस्त अली की शादी करवाने के लिए सब ने मिलकर मजीद मेहनत शुरू कर दी ताकि शादी के लिए लड़की वालों की तरफ से किए गए मुतालिबात पूरे करने में अली की मदद कर सके। लेकिन यह वक्त आजमाइशों से लड़ने और सीखने का था। कोई भी नहीं जानता था कि कौन सी आजमाइश कब और कैसे सर उठाकर चली आएगी। हाँ वही साजे, बड़ा खुश लग रहा है, क्या चक्कर है? बस यार क्या बताऊं। अच्छा चल ना यार, एक जगह काम है, चलते हैं, तुझे लेके जाना है ना। किधर? बस तू ये ना पूछ किधर, बस मेरे साथ। यार इधर काम है यार इतना। और काम को छोड़, तू उधर जाएगा, देखी तेरा चेहरा कितना प्यारा हो जाएगा, खिल जाएगा। तू आ तो सही यार आना यार, कर लेंगे ना। चाचा तू संभाल ले यार, तो थोड़ी ना। इधर क्यों लेके आया यार? बताता हूँ ना, चल ना। वो करिए। कैसी हो? ठीक हूँ। तुम परेशान लग रही हो। मेरे बाबा ने आपको साल का वक्त दिया है, पर वो खुश नहीं है इस रिश्ते से। वो मेरे रिश्ते की बात कहीं और कर रही हैं। ये तो गलत है। मैंने तो सारा इंतजाम कर दिया था। 1 साल के अंदर अंदर तुम्हें इज्जत के साथ निकाह करके ले जाता मैं। साल का वक्त नहीं है अली, जो भी हो बाबा नहीं मानेंगे। फातिमा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। 5 साल का था जब मेरे माँ बाप फौत हो गए। एक चाचा ही है जिसने पाला है, और उसने भी शादी नहीं की गरीबी की वजह से। और उनकी ख्वाहिश है कि उनके जिंदा रहते ही मेरी शादी हो जाए। लेकिन क्या करें, इस मुआशरे की डिमांड्स ही कुछ ऐसी हैं। गरीब को कोई अपनी बेटी नहीं देता, और लगता नहीं मैं इस गरीबी में शादी कर पाऊंगा। अब और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है अली, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। नहीं फातिमा, कोर्ट मैरिज से तुम्हारे माँ बाप और हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो क्या करें, मैं तुम्हारे बगैर किसी और से निकाह नहीं कर सकती। अली तुम क्यों नहीं समझ रहे? फातिमा मैं भी तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ नहीं। अली तुम बताओ, कोर्ट मैरिज कर रहे हो या नहीं? अली हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं या नहीं? नहीं। ये जो भी हुआ है गलत हुआ है। उन्होंने 1 साल का टाइम दिया था,
हमने सोचा सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हमें क्या पता था ये सब कुछ होने वाला है। ये कैसे हो सकता है? साल का टाइम दिया है बाबा उन्होंने हमें, मैं बात करूंगा उनसे, जुबान दी है उन्होंने हमको, ये कोई तरीका तो नहीं। अरे चाचे, उसकी अपनी बेटी है, उसकी मर्जी, जब चाहे जिससे शादी कराए। और क्या बताओगे कि उसकी बेटी ने बताया 2 महीने बाद शादी है। अरे चाचे, इन सब मसलों का हल सिर्फ पैसा है। फर्ज करो अली की शादी हो भी जाती है, उसके बाद इन सब का क्या होगा? जलील और ख्वार होते रहेंगे ना, और कब तक ये चीजें बेचते रहोगे, जलील होते रहोगे? क्या करें फिर? हम डाका डालें? यार तंग आ गया हूं मैं, मुझसे नहीं होता अब। इतनी मेहनत के बावजूद भी यार वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। कसम से अगर मेरे घर वाले ना होते ना तो खुदकुशी कर लेता मैं। ऐसी जिंदगी में आखिर कब तक हम जलील होते रहेंगे? इतने बड़े ख्वाब देखे थे हमने, कहाँ आगे फंस गए यार। बेटा मेरी सारी जिंदगी गुजर गई, अब और कोई काम हम नहीं कर सकते, बस जो काम कर रहे हो वही करो, अब हम और जलील नहीं हो सकते। बड़े ख्वाब देखना छोड़ दो, बस और कोई हल नहीं है, बस अब यही काम करो। एक हल है चाचे। क्या हाल है सजाद, बताओ हमें। ये क्या मजाक है सजाद? ये मजाक नहीं, ये वाहिद हल है। ये हल नहीं है, ये गलत चीज है। तू चुप कर। देख अली, हमें एक फैसला करना होगा। अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए इस माशरे के बुरे लोगों जैसा बनना पड़ेगा, या तो फिर देख हम गुलाम ही रह जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है बुरा बनने की। अली, इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान ना दे। सारंग, 1 मिनट रुक, इसको अपनी बात पूरी करने दे। देख अली, हमारे पास एक पहला और आखिरी मौका है। एक अमीर बंदे का 70 करोड़ रुपया फार्म हाउस से बेड की तरफ जा रहा है, हमें वो लूटना होगा इस बंदूक के जरिए, और ये मेरे पास एक नहीं बहुत सारे हैं। अगर पकड़े गए ना, इसका अबू तो है, इसको छुड़ा लेगा। तुम सबका क्या होगा कि सारी उम्र जेल में यूं ही सड़ते रहोगे? अब कौन सा तुम लोग मजे कर रहे हो? अभी भी तो जलील हो रहे हो ना। तू बता, तू सारी उम्र पंचरिया लगाता रहेगा, उस्ताद की गालियां सुनेगा? और तू बता, तू सारी उम्र पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरता रहेगा? अली देख अपने चाचे को, सारी उम्र चाय बेचता रहे, क्या तेरा हक नहीं बनता कि तू अपने चाचे के लिए कुछ करे? अली, इसकी बातें ना सुन, ये तुम्हें भटका रहे, इसकी बात ना सुन। अली देख, क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं है? यार इसकी बात ना सुनो, ये तुम सबको फंसाएगा। तेरे पास कोई दूसरा रास्ता है क्या? तो ठीक है फिर, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें अपने इस फैसले पर पछतावा जरूर होगा। You will regret on your decision. सारंग, सारंग, तो कब करना है ये सब?
इस बार कुछ अनोखा हुआ। गलत ही सही, मगर किस्मत की देवी उन पर मेहरबान जरूर हुई। वो 70 करोड़ चुराने में कामयाब हो गए। शायद वो खुशियां अब उन सब के पास थी जिन्हें हासिल करने के लिए वो सालों से तगोदो कर रहे थे। Oh my God! Oh my God! कमाल कर दिया शज़ेब, तूने कमाल कर दिया। इतने पैसे यार, कहाँ लेकर जाऊंगा मैं इतने पैसे? थोड़े से गरीबों में भी बांट दूंगा। पैसे तो बहुत सारे हैं मेरे पास। चलो बाद में करते हैं, अभी जाते हैं चाचे के पास, पार्टी शार्टी मारते हैं। लव यू ओ मेरी जान, लव यू। चाचे, चाचा माल तो हमने सही लूटा। अरे वाह, आज तो तेरा टोर ही बदल गया। हाँ ना चाचे। अच्छा मुझे ये बताओ कि पर बंदा कितना कितना आएगा इसमें, माल का हिस्सा बताओ। अरे 13-14 करोड़ तो आएगा बाबा। 13-14 करोड़? 14 करोड़? क्या बात कर रहे चाचा? 14 करोड़ सही, 14 करोड़। जिंदगी बदल गई भाइयों। कितना आसान था ये सब कुछ, यकीन नहीं हो रहा। हाँ ना, अब हमारे सारे ख्वाब पूरे होंगे। क्यों चाचा? पार्टी करेंगे, मजे करेंगे। कितनी अजीब है ना ये दुनिया, जहाँ मेहनत और ईमानदारी की कोई अहमियत नहीं है। यहाँ अपना पेट भरने के लिए सांप बनना पड़ता है और दूसरों को टसना पड़ता है। हाँ ना, अब लोगों को पता लगेगा कि हमारे पास पैसा है तो सब पूछेंगे सुना कैसा? सही बोला ना चाचा। भाई फुफ्फू बीमार है यार, थोड़े पैसे उधार मिलेंगे? क्या बात करते है यार तू? एक मिनट। जा अपनी फुप्पो का इलाज करवा। हाँ, और अपनी फुप्पो के लिए फुप्पा भी ढूंढ। आशर बेटा, अब पुप्पी को इधर ही ऐसा कराओ ना। सही बात तो चलाओ ना, पुप्पी के साथ कोई सिस्टम चलाओ ना इधर। अरे चाचे, बड़े अरमान जागे तेरे पैसे दे के। हाँ तू कमाल कर रहे थे चाचे। चल क्या रहे? जेबी बेटा, गरीबी ने रोक रखा था। यकीन कर, 4 शादियां करता तेरा चाचा, गुर्बत मार गई। अरे भाइयों, इतना सन्नाटा क्यों है यार? थोड़ा गाना वाना हो जाए। म्यूजिक। पैसा हर जगह, बुर्ज खलीफा मुकरा, जिंदगी का मजा उठा। देखे जन्नत
तलाश में, जिंदगी अब एक जश्न है। अब हरी भी नहीं, कोई मजदूरी नहीं, अच्छा वक्त आ गया है जिसका इंतजार था, नई मंजिलों की तलाश में, जिंदगी अब एक जश्न है। जो कल थे ख्वाब आज हकीकत, दोस्ती का रंग चढ़ चुका है। हम मिलकर कामयाबी की कहानी लिखेंगे, जिंदगी के हर लम्हे को जिएंगे। इसे नहीं था तो कोई अपना नहीं था, ऐसे है तो सब अपने हैं। पैसों से लोगों की तकदीर बदल देंगे, हम मिलकर दुनिया हिला देंगे। जो कल थे ख्वाब आज हकीकत, दोस्ती का रंग चढ़ चुका है। हम मिलकर कामयाबी की कहानी लिखेंगे, जिंदगी के हर लम्हे को जिएंगे। ख्वाहिश होगी पूरी, पैसा पैसा हर जगह, और कुछ खलीफा बकरा, जिंदगी का मजा उठा। अब हर ख्वाहिश होगी पूरी, और कुछ खलीफा बकरा, दुनिया देखनी है सारी, जिंदगी से प्यार निभाओ। अब गरीबी नहीं, कोई मजदूरी नहीं, अच्छा वक्त आ गया है जिसका इंतजार था, नई मंजिलों की तलाश में, जिंदगी अब एक जश्न है। अब पैसे की बारिश है, कामयाबी की राह है, 10 नूर पे आ जाओ, सबको देखा दो। जो कहते थे बेकार है, अब हम ही सितारे हैं। अब हर ख्वाहिश होगी पूरी, पैसा पैसा हर जगह, और कुछ खलीफा बकरा, जिंदगी का मजा उठा। अब हर ख्वाहिश होगी पूरी, पैसा पैसा हर जगह, और कुछ खलीफा बकरा, जिंदगी का मजा उठा। अरे सारंग बाबा, हम अमीर हो गए ना, कैफे वाले क्लब में आ जा बाबा। तुझे पता है इस मुल्क के माफिया लिस्ट में टॉप पर मेरा नाम है, शमशेर खान। और यहां तक पहुंचने के लिए मैं बहुत से लोगों को कब्र का दीदार करा चुका हूं। शुरू से अब तक मेरा एक ही उसूल रहा है, नमक हरामी की सजा सिर्फ मौत है। मैं तो तुझे हिजड़ा समझता था, मगर तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तूने
इन कंजरों के साथ मिलकर मेरा पैसा चुराया? बेटे, मैं धोखा देने वाले को दूसरा मौका नहीं देता। लेकिन तू मेरी इकलौती औलाद है। मेरा बाप एक ड्रग डीलर है। मेरा बाप मुझे कंजर बुलाता है, हिजड़ा बुलाता है, मुझे इतना टॉर्चर करता है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और मेरे बाद ये सब कुछ तेरा ही तो है। सजा तो मिलेगी इन सबको, लेकिन तेरे हाथों। बड़ा एतमाद है ना तुझे इन पर और इन्हें तुझ पर। इनको मारना मेरे लिए मामूली सी बात है, मगर मैं तुम सबका एतमाद और यकीन टूटते हुए देखना चाहता हूं। सोच कर रहा है, अगर करोड़ों का मालिक बनना है तो मार दे इनको अपने हाथों से, मार दे। नाराज दिल है ये खुद से, जाने क्यों, जाने क्यों। अपनी खताएं बनती अपनी सजा, जाने क्यों, जाने क्यों। अब लगा है तू असली मर्द। शाबाश बेटे, शाबाश। चल मेरे साथ। चाचू, चाचू। नाराज दिल है ये खुद से, जाने क्यों, जाने क्यों।
चाचू चाचू उठे ना चाचू अपनी सजा जाने क्यों कह भी न पाऊंगा खुद को सताऊंगा खुद से लापता मेरी कहानी का जिक्र है कुछ ऐसा बेवफा मैंने तुम लोगों को अली मुझसे मुझे छीन लाओ पछताओ में अंधेरी है रात। प्रोफेसर साहब, ये कैसी कहानी है? सब मर गए? मैंने कब कहा कि सब मर गए? मैंने कहा सबको गोली लग गई।